दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति की एफआईआर थाने में नहीं लिखी जाती है, पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो उसके पास जो अगला विकल्प होता है, उसके दिमाग में जो अगली चीज आती है वो ये होता है कि हम न्यायालय में जाकर 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे और वहां से एफआईआर का आदेश हो जाएगा। फिर पुलिस को मजबूरन एफआईआर दर्ज करना होगा। लेकिन दोस्तों, ये ज्यादातर स्थितियों में नहीं होता है। लोग 156(3) का प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत तो करते हैं, लेकिन कई प्रार्थना पत्र निरस्त हो जाते हैं और ज्यादातर प्रार्थना पत्रों को परिवाद के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसके बाद सालों वो बयान के चक्कर में, गवाह के चक्कर में पड़े रह जाते हैं और उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि 156(3) प्रार्थना पत्र को अलाउ कैसे करवाना है, कैसे एफआईआर पंजीकृत करने का आदेश पारित करने के लिए न्यायालय को मजबूर किया जा सकता है। दोस्तों, 156(3) प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पहले कई चीजों का ध्यान रखना होता है। लोग करते क्या हैं, जो थाने पर अपना प्रार्थना पत्र दे रहे होते हैं और जो एसपी साहब के यहाँ ट्रांसफर कर रहे होते हैं, उसी प्रार्थना पत्र को लाकर 156(3) के तहत उसको सरसरी उस तौर पर उसको प्रेषित कर देते हैं न्यायालय में। न्यायालय उसको पढ़ता है और वो ज्यादातर मामलों को कंप्लेंट के रूप में दर्ज कर देता है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या सावधानियां बरतनी होगी 156(3) प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए, आइए ये समझते हैं। सबसे पहले तो यह है कि आप जो प्रार्थना पत्र दे रहे हैं न्यायालय को, उसमें क्लियर कट लगना चाहिए कि यह घटना हुई है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है। अगर उससे संबंधित कोई सबूत है, कोई साक्ष्य है आपके पास में, तो उसे भी आपको उसके साथ संलग्न करना है। साथ ही अपने प्रार्थना पत्र में मेंशन भी करना है कि मैं इस साक्ष्य को साथ में संलग्न कर रहा हूं। ये सारी चीजें तैयार करके एक अच्छी ड्राफ्टिंग के साथ में आपको 156(3) प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, आप 156(3) प्रार्थना पत्र 2 प्रस्तुत करना है, आपको एक नहीं प्रस्तुत करना है। आप थाने पर गए, एसपी साहब के यहाँ गए, थाने पर गए, वहां एफआईआर नहीं लिखी गई, एसपी साहब के पास गए, वहां से भी एफआईआर जब दर्ज नहीं, तभी तो आपने 156(3) का मुकदमा यहाँ न्यायालय में किया है। उसमें प्रोसेस होता है। 156(3) करने से पहले मजिस्ट्रेट आपसे यही कहेगा कि आप एसपी साहब के यहाँ गए थे, पुलिस अधीक्षक के यहाँ गए थे या नहीं गए थे। आप उसका भी सबूत लगाते हैं 156(3) में कि हाँ, हम पुलिस अधीक्षक के यहाँ गए थे। तो दोस्तों, आप थाने पर गए, पुलिस अधीक्षक के यहाँ गए, आपका मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ, यह भी आपके साथ गलत ही हुआ है। आप अपने अपराध की सूचना देने थाने पर गए, उन्होंने उसको दर्ज नहीं किया, तो उन्होंने भी एक प्रकार का अपराध ही किया। आपको डांटा, आपको गाली देकर भगा दिया, तो पुलिस वालों ने भी एक प्रकार का अपराध ही किया है। तो आप करिए ये। अगर 156(3) का 2 प्रार्थना पत्र नहीं प्रस्तुत करना चाहते हैं तो एक ही प्रस्तुत करिए, लेकिन उसमें पुलिस वालों का भी नाम दर्ज करिए कि हम गए थे वहां पर। अब एफआईआर लिखवाने के लिए उन्होंने एफआईआर नहीं लिखा, मुझे गाली देकर, मुझे डांट कर, मुझे धमका कर भगा दिया। इसमें जब पुलिस वालों का भी नाम आप लिखेंगे तो मजिस्ट्रेट के ऊपर भी दबाव बनेगा। कैसे बनेगा? और अगर आप 156(3) कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप 2 156(3) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करिए तो एक के लिए, एक में आप कहेंगे कि हम इनके खिलाफ किए हैं और मेरे साथ ये अपराध हुआ है, या तो इसको एफआईआर दर्ज करवा दीजिए या हमारे दोनों पर सुनवाई प्रारंभ की जाए। जब एक 156(3) में पुलिस वाला होगा या उसी 156(3) में पुलिस वाले का नाम होगा, तब कंप्रोमाइज की बात आएगी कि अब पुलिस वालों को तो भाई पैसे किया जा सकता है, उन्होंने नहीं लिखा है तो कोई कारण रहा होगा। यहां आपकी बात कंप्रोमाइज की चलने लगेगी, तो आपका जो मेन 156(3) है उसमें तो एफआईआर के आदेश के चांस बन ही जाएंगे। नहीं तो आप सिंपल 156(3) करते हैं, उसको एज ए कंप्लेंट ट्रीट कर दिया जाता, तुरंत एज ए कंप्लेंट ट्रीट कर दिया जाता। 2 महीने बाद डेट लगा दी जाती है कि आइए आप 200 सीआरपीसी 202 का बयान दीजिए, इसमें आपका सालों चला। जब आप पुलिस वालों को भी पार्टी उसमें बनाते हैं, तब मजिस्ट्रेट के ऊपर भी दबाव बनता है, पुलिस वालों के ऊपर भी दबाव बनता है कि आपका एफआईआर दर्ज किया जाए। जहां तक संभव यह होगा, अगर पुलिस वालों को आप पार्टी बनाएंगे तो वो बुलाकर एफआईआर लिख लेंगे, 156(3) आपसे नोट प्रेस करवा देंगे। या फिर अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मजिस्ट्रेट ही आदेश पारित करेंगे। तो ज्यादातर स्थितियों में होगा, कहेंगे कि पुलिस वालों का आप नाम काट दीजिए, हम एफआईआर के आदेश आपके इसमें किए दे रहे हैं, और एफआईआर के आदेश आपके उस 156(3) में हो भी जाएंगे, क्योंकि प्रेशर दोनों पार्टियों पर तब बनेगा। और कोई ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ने अपराध किया है तो हम अपराध की सूचना देने गए थे, उन्होंने मुझे डांट कर भगा दिया, उन्होंने हमारी ये सूचना नहीं
नहीं पंजीकृत की तो उन्होंने भी तो अपराध किया, उनके खिलाफ भी आप शिकायत कीजिए, प्रेशर बनेगा 156(3) 100% आपका अलाउ होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए नॉलेजेबल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।